आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आगामी 3 नवंबर को सांवेर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रेमचंद गुड्डू एवं भाजपा की ओर से तुलसीराम सिलावट उम्मीदवार है। चुनाव के दौरान भाजपा एवं कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा लगातार उम्मीदवारों से सवाल पूछे जा रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी सबसे आगे हैं और वे लगातार भाजपा के लिए यक्ष प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आज मीडिया से चर्चा करते हुए प्रमोद कुमार द्विवेदी ने भाजपा उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप किसानों की वोट किस हक से मांग रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा था तब कोरोना फैलाने के नाम पर किसानों की सब्जियां खेत में ही नष्ट की जाती रही। जनता को सब्जी बेचने निकले किसानों की हजारों टन सब्जियां नष्ट कर दी जाती रही। अपने आप को सब्जी बेचने वाले का बेटा बताने वाले तुलसीराम सिलावट तब आप कहां थे? अधिकारियों की हिटलर शाही पर आप चुप क्यों रहे? किसानों के खेत में सब्जियां सड़ती रही या जब्त कर अधिकारियों के घर भेजी जाती रही। तब किसान सरकारी माफिया व सरकारी तंत्र के नियुक्त सब्जी विक्रेता को कम कीमत पर सब्जियां देने को मजबूर क्यों थे? हजारों पेट भूखे थे। संघ व भाजपाई संरक्षक या अधिकारियों के मोहरे सब्जियां बेच रहे थे। क्या सब्जियों व फलों से कोरोना फैलता? यदि तब फैलता तो अब क्यों नहीं फैल रहा? पर उस समय अधिकारियों की लूट नीति का खेल चला। जिसको सब्जियां सप्लाई का ठेका मिला, उसने व अधिकारियों ने किसानों का शोषण किया, अपमानित किया, आर्थिक नुकसान पहुंचाया। तब आप कहां थे? क्या किया आपने? आप तो सरकार में थे। सांवेर के आसपास के सैकड़ों किसानों पर सरकारी दमन चला। सवाल यह उठता है कि क्या गांव में खेत की सब्जियां खेत की मुडेर पर कैसे कोरोना फैलाती? सब्जियों को क्यों फेंकना पड़ा? किसानों को जवाब दो। माफिया सब्जियों को भी निगल गए या काला बाजारी करते रहे, तब आप क्यों चुप थे? वोट मांगने से पहले किसानों को जवाब दो। जी, शुरू से कहते रहे हैं कि जब राजनीति में छात्र राजनीति में सक्रिय हुए थे कि मैं सब्जी विक्रेता का पुत्र हूं और ये बात सही है। परंतु मेरा सवाल आज की परिस्थिति में दूसरा है। अगर आप गरीबी से उठे हैं और गरीब पर अन्याय होते हुए देख रहे हैं तो आपको उठ खड़ा होना होगा। तब सरकार भी आपकी थी, प्रशासनिक अधिकारी आपके के ही अधीन थे। फिर ऐसे कौन से कारण थे कि किसान के खेत की मुड़ेर पर रखी हुई सब्जियां नगर निगम की गैंग जाती थी, जब्त करती थी, प्रशासनिक अधिकारी उसे नष्ट कर देते थे, बुलडोजर चला देते थे? क्या किसान के खेत में भी कोरोना फैला हुआ था? और वही सब्जियां जिस ठेकेदार को इंदौर के कलेक्टर साहब के निर्देश पर नगर निगम के माध्यम से सब्जी सप्लाई करने के लिए अनुबंधित किया गया था, वही ठेकेदार जब इन किसानों से 5 रुपये किलो में 2 रुपये किलो में सब्जियां ले लेता था, तब बेखौफ होकर के वो सब्जियां इंदौर के चोइथराम सब्जी मंडी के पास के गार्डन में पहुंच जाती थी। किसान पसीने की बूंदें लगा करके फसल उगाता है। फसल उसकी माँ होती है, जीविका होती है। वो उसके पेट की आग बुझाने का एक साधन होता है। जिस तरीके से एक माँ अपने बेटे को बड़ा करके जवान करती है और उस जवान की अचानक अगर मौत हो जाए तो जो पश्चाताप, जो दुख उस माँ के अंदर उगता है, ठीक इसी प्रकार का दुख और पश्चाताप एक किसान को उसकी फसल नष्ट होते समय होता है। सांवेर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, देपालपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में, मांगलिया में, छिपरा में, डकाचिया में, सेमलिया चाऊ में, कनाड़िया में, बिचौली अपसी में, इन सब पिपले आना से लगे हुए क्षेत्रों में हजारों टन सब्जियां नष्ट की गई, साथ ही साथ जब्त की गई। जब्त करने के बाद ये सब्जियां कहाँ गई? अधिकारियों के घरों में, नेताओं के घरों में। तुलसी सिलावट जी
अगर आप वास्तव में एक सब्जी बेचने वाली परिवार के हो तो सबसे पहले आपको उस समय अधिकारियों के खिलाफ उठ खड़ा होना था। अधिकारियों के समक्ष उठ खड़ा होना था, अपनी आपत्ति दर्ज कराना थी। जो काम कृष्ण मुरारी मोघे ने किया और वो भी बहुत बाद में, वो काम आपको करना था। आज किसानों के वोट लेने जा रहे हो, उनके आंसू पोंछने की बात कर रहे हो। वो सब्जियां 1 दिन 2 दिन 3 दिन इससे ज़्यादा समय तक खेत के अंदर नहीं रखी जा सकती थी। टमाटर कुंटलों की कुंटल रोंद दिए गए। गिरकी, तुरई, आल, कद्दू जब्त करने के बाद कागज़ों में उसे चिड़ियाघर में सप्लाई बता दिया गया, जबकि वो जब्त करी हुई सब्जियां थी, अधिकारियों के घरों में मिली। अगर आप वास्तव में किसानों के हमदर्द बने, किसानों का वोट मांगने जा रहे हो, सावेर क्षेत्र के अन्नदाताओं का वोट मांगने जा रहे हो, तो सबसे पहले जवाब दो। मांगलिया से लेकर कनाड़िया और कनाड़िया से लेकर छिपरा से डकाच्या, इन सभी जगहों पर जो किसानों के साथ अन्याय हुआ, लॉकडाउन के समय आपके मनीष सिंह हिटलर शाही पर आमादा रहे। वही सब्जियां अगर किसान के खेत में कोरोना फैला रही थी तो सब्जी विक्रेता जब उसको लेकर के सस्ती दामों पर आकर के 150 रुपये के पैकेट में बेच रहा था, तो क्या कोरोना अचानक समाप्त हो गया? खेत में कोरोना, सब्जी सप्लायर बेचे तो घरोना, कौन सा रिश्ता था? ये रिश्ता आपका और भारतीय जनता पार्टी का सरकारियों अधिकारियों के साथ क्या था? अब आप इसे सार्वजनिक करें, अन्यथा की स्थिति में ये तय है कि जो दर्द सब्जी नष्ट होने पर गरीबों को हुआ, किसानों को हुआ, मजदूरी करके खाने वालों को हुआ, महंगी सब्जी खा करके आम शहरवासियों को हुआ, पूरे मध्य प्रदेश को हुआ, उसके उत्तरदायी आप हैं।